की खबर की प्रतीक्षा में रहते हैं ना, उनको पानी की जरूरत है। तो पानी को जानने वाले जो लोग हैं उनके भी जरूरतें हैं, उनके भी ज्ञान की जरूरत है, उन सूचनाओं की जरूरत है जिन सूचनाओं के आधार पर ये पता चलता हो कि पानी अच्छा आने वाला है या कम अच्छा आने वाला है। वो बकरी की कहानी इन्होंने सुनाई, कोल्हापुर के साथी ने, शिमला हाउस था, तो किसान ने समझा दिया कि बारिश अच्छी होगी, तो और वो समझ में आ गया और हो भी गई। वो सिर्फ बकरी के व्यवहार को देखकर वो किसान जानता है कि बारिश अच्छी होने वाली है। चींटी के व्यवहार को देखकर कोई जानता है कि बारिश अच्छी होने वाली है। तो ये जो लोक व्यवहार है, लोगों की जो समझ है, लोगों की जो मान्यताएं हैं, लोगों की जो परंपराएं हैं, उनसे जुड़ी हुई खबरें तो किसी भी अखबार में नहीं होती हैं। होती हैं तो बहुत कम होती हैं, सालों में कभी एक आध बार देखने को मिलती हैं। उन पे कोई चर्चा नहीं होती है, कोई संपादकीय टिप्पणी नहीं होती है। ये सब तो होता है। और ये अब जब से हम लोगों की समझ बनी है तो ये दिख ही रहा है हम लोगों को कि अखबार भी जो निकल रहा है वो उन्हीं लोगों के लिए निकल रहा है जो देश विनाश के काम में लगे हैं या सत्यानाश के काम में लगे। तो हम जो अपना अखबार बनाएंगे, चलाएंगे, ये तो हम लोगों ने तय कर लिया है कि वो करना है हमको। और ये इसलिए करना है कि जो अभी उन्होंने थोड़ी देर पहले बताया कि जैसे जैसे आंदोलन का प्रभाव बढ़ेगा तो आपकी अभी जो खबरें आ रही हैं वो भी बंद हो जाएंगी। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि बहुत संपादक मुझे सीधे से ये कहते हैं कि हम आपकी खबर छापें या अपना 10 लाख रुपए का विज्ञापन देखें। क्योंकि वो विज्ञापन देने वाले ने कहा है कि राजीव दीक्षित की खबर आएगी तो आपका विज्ञापन बंद। तो हमें तो तय करना पड़ता है, तो विज्ञापन ही देखना है हमें, तो आपकी खबर तो हमारे लिए उतनी महत्व की नहीं। कल को ये 10 लाख 1 करोड़ रुपए होगा कि राजीव दीक्षित की खबर छपेगी तो 1 करोड़ गया। तो ये अखबारों के साथ होगा, तो वो तो आपके साथ नहीं आएंगे। ये आप जान लीजिए कि जो स्थापित समाचार तंत्र है, माने ये अखबारों का तंत्र है, ये हमारे साथ नहीं आने वाला है। ये जाने वाला है अपने मालिकों के साथ। लेकिन इस तंत्र में कुछ ऐसे लोग हैं वो अपने साथ आ सकते हैं, जो जिनकी संवेदनाएं हैं, सामान्य लोगों से जुड़े हुए हैं, जमीन के लोग हैं, जिनके सरोकार ऐसे हैं। भले वो वहां बैठे हैं, वो उनकी मजबूरी हो सकती है, लेकिन उनके मन में तो कहीं यही बोलता है या कहीं घटित होता है या सोचते समझते हैं। तो अखबारों के तंत्र में जो ऐसे लोग बैठे हुए हैं जिनकी संवेदनाएं भारत से जुड़ी हैं, सामान्य लोगों से जुड़ी हैं, वो लोग अपने साथ आ सकते हैं। उनकी मदद से तो कुछ हो सकता है। एक दूसरा, जो सामान्य लोग हैं उनकी मदद उनके साथ हो जाए तो और बड़ा होगा। तो हम ये करेंगे जरूर। ये मिश्रा जी को मैं बताना चाहता हूं कि 2 साल के अंदर हम वैकल्पिक मीडिया खड़ा करेंगे इस देश में। अखबार भी निकालेंगे, मैगजीन भी निकालेंगे, लेकिन उनका स्वरूप जो होगा वो ऐसा नहीं होगा, ये नेशनल जैसा कुछ नहीं होगा, वो लोकल ज्यादा होगा, लोकल होगा। वो हो सकता है जैसे कर्नाटक है तो कर्नाटक के 6 जिलों में बिकने वाला अखबार होगा, या 4 जिलों में जाने वाला होगा, या कोई मैगजीन है तो वो 2 जिले में पढ़ी जाएगी या 1 जिले में पढ़ा जाएगा, इस तरह का होगा। और उसमें सरोकार जो होंगे वो साधारण आदमी के होंगे। उसमें खबरों की जो प्रमुखता होगी वो ऐसी खबरें उसमें 4 कॉलम की होंगी कि मालवा के किसानों ने कौओं के घोंसलों को देखकर पानी का पता लगा लिया। ये हमारे लिए 6 कॉलम की न्यूज हो सकती है। हो सकता है हमारे अखबार में इस पे एडिटोरियल लिखा जाएगा, और वो एडिटोरियल सप्लीमेंट्री जैसा होगा कि ये कौए का स्वभाव कैसा होता है जो पानी को पता कर लेता है। उस पे कोई रिसर्च भी होगी। और ये किसानों का स्वभाव कैसा है जो कौए के घोंसले से पता कर लेते हैं। उनका देखने का नजरिया क्या है, उनकी दृष्टि क्या है। अभी ये तीर्थहल्ली से वो बता रहे थे अपने कृष्णमूर्ति भाई कि वो एक खास तरह का कीड़ा होता है, उसमें पंख निकलते हैं, वो जब उड़ना ज्यादा शुरू कर देता है तो पता चल जाता है कि बस पानी कैसा होने वाला है। उसके लिए उनको मौसम विज्ञान की भविष्यवाणी पे निर्भर रहने की जरूरत नहीं होती, जो अक्सर गलत हो जाती है। तो हम जो अखबार निकालेंगे, हम जो पत्रिकाएं निकालेंगे, हम जो समाचार पत्र निकालेंगे, वो कुछ इस तरह के होंगे जिसमें साधारण आदमी, आम आदमी, किसान है, कारीगर है, उसकी कहानियां, उसके किस्से, उसके बारे, उसकी जो दृष्टि है दुनिया को देखने की, दुनिया को समझने की, वो उसमें ज्यादा रहेगा और वही लड़ाई लड़ सकेगा। ये जो पूरा मीडिया एक तो वेस्टर्नाइज्ड है, ये जो अंग्रेजी अखबार हैं और ये जो भाषाई अखबार हैं वो आधे वेस्टर्नाइज तो हो ही गए हैं। ऐसा नहीं है कि वो कम वेस्टर्नाइज हुए हैं, क्योंकि उनमें भी अंग्रेजी की नकल करने की प्रवृत्ति ज्यादा है। हर एक अखबार का एक अंग्रेजी एडिशन निकल रहा है, उसका ट्रांसलेशन अब इंडिया टुडे है, वो क्या कहेंगे आप उसको। कोई हिंदी में निकल रहा है तो स्वदेशी थोड़ी है, या आउटलुक है,
वो एक कॉपी हिंदी में निकाल देते एक अंग्रेजी में, तो उसका कोई स्वदेशीकरण थोड़ी हो गया है। स्वदेशीकरण का मतलब ये होगा कि वो साधारण आदमी की खबरों पर आउटलुक में एक कॉलम आ जाता है साधारण आदमी के बारे में, बाकी पेज तो वैसे ही हैं सब रंगे हुए, जबकि साधारण आदमी के पास बहुत कुछ है देने के लिए, बताने के लिए, सुनाने के लिए। तो ऐसा एक अखबार या पत्रिकाएं या बहुत सारे अखबार जो 2-3 जिले में, 4 जिले में, 5 जिले में केंद्रित होंगे या 1-2 जिले में भी हो सकते हैं, वैसे हमें निकालने हैं, वो तो तय है। उसी के प्रयास में हम लोग लगे हैं। अभी थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा कोशिश है, फिर बड़ा होगा। कर्नाटक में हम लोगों ने कोशिश की है, एक मैगजीन शुरू किया है, थोड़े दिन में उसको और बेहतर बना देंगे, थोड़ा और बेहतर हो जाएगा। इसी तरह से मराठी में, इसी तरह से हिंदी में, इसी तरह से तमिल में करेंगे। तमिल के ये कार्यकर्ताओं ने शुरू किया है, चेन्नई से निकालना शुरू किया है, अभी वो और थोड़ा बेहतर हो जाएगा कुछ दिन में। इसी तरह का हम करने वाले हैं। ये तो हम लोगों का संकल्प है, क्योंकि लड़ाई लड़नी है बड़ी, तो ये अखबार साथ नहीं आएंगे, लेकिन आपको अपनी जानकारी लोगों तक पहुंचानी है, तो वो स्वरूप अखबारों का लाना पड़ेगा। उनको थोड़ा लोकल बनाना है, और लोकल बना के, और जो लोकल ट्रेडिशंस हैं हमारे, उनको थोड़ा महत्व देना है, जो लोकल इंफॉर्मेशन है उनको थोड़ा महत्व देना है, और जो उनकी मान्यताएं हैं, ज्ञान भरी बातें हैं, उनको थोड़ा सा सामने लाके, ये जो हमारा अंग्रेजी वाला क्लास है इसके सामने उसको खड़ा करना है। क्योंकि कभी लड़ाई तो ये बड़ी होने ही वाली है। ये अंग्रेजियत वाला क्लास आपके खिलाफ पूरी ताकत से खड़ा होने वाला है। वो आपके ऊपर सब तरह के आरोप लगाने वाला है, आपके ऊपर सब तरह से हमला करने वाला है, आपके खिलाफ एडिटोरियल लिखने वाला। शुरुआत तो हो ही गई है कि बंबई के साथी जानते हैं कि हमारे खिलाफ लिखना तो शुरू हो गया है, कई अखबारों में तो आने ही लगा है। राजीव दीक्षित तो विदेशी गाड़ी से चलता है, स्वदेशी की बात कैसे करता है, विदेशी पेन इस्तेमाल करता है। एक संपादक ने तो लिख दिया कि मैंने उनको पेप्सी पीते हुए देखा है। हाँ, लिख दिया इतने कॉन्फिडेंस से कि मैंने तो राजीव दीक्षित को पेप्सी पीते हुए देखा है। और ये अखबार है, ये जो मराठी अखबार है लोक सत्ता, उसके एडिटर ने लिखा कि मैंने राजीव दीक्षित को पेप्सी पीते देखा है। क्या आप स्वदेशी की बात करते हैं? विदेशी पेन से लिखते देखा है। अब आप जानते हैं, आप तो मुझे जानते हैं, हम सब एक दूसरे को जानते हैं। इस लेवल पे जब खबरें लिखी जाती हैं, थोड़े दिन में कहेगा कि मैंने तो राजीव दीक्षित को वहां प्रोस्टिट्यूशन में जाते देखा है, हाँ, रेड लाइट एरिया में देखा है। अभी क्या करेंगे आप उसका? तो खंडन करते रहिए आप, उसमें तो अपने को उतरना नहीं है, अपने को तो दूसरे तरह से काम करना है। ये तो होगा, इसको आप कोई कम मत समझिए, ये तो होगा। इसमें मल्टीनेशनल के पैसे से लिखवाई जाने वाली भी खबरें होंगी, जो उनके पैसे, आजकल पैसे पे खबरें लिखवाई जाती हैं, वो अच्छे से जानते हैं। स्पॉन्सर्ड न्यूज होती हैं, बाकायदा होती हैं, सिर्फ एडवर्टीजमेंट ही नहीं आते, स्पॉन्सर्ड न्यूज आती है, और वो न्यूज लिखवाने वाले लोग होते हैं। अक्सर आपने देखा होगा, अचानक से 8-10 दिन में एक खबर आ जाएगी कि चाय पीने से कैंसर कम होता है। आ गई खबर, अब आप ढूंढते रहिए, और उसमें आएगा कि विश्वसनीय सूत्रों की जानकारी के अनुसार। अब वो विश्वसनीय सूत्र क्या, वो कभी नहीं पता चलेगा आपको, या हमको मिली गई कोई खबर के आधार पर वो लिख दिया कि चाय पीने से कैंसर कम होता, हो गया खत्म। अब ये सीधे दिखता है कि रुपया देके लिखवाई गई खबर है, जिसमें चाय कंपनियों का अपना वेस्टेड इंटरेस्ट। कभी आ जाएगा कि कॉफी पीने से ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, पिज्जा खाने से हाँ हार्ट अटैक नहीं आएगा, पिज्जा खाते रहिए हार्ट अटैक नहीं आएगा, और ऊपर से पेप्सी भी पीते रहिए तो बिल्कुल हार्ट अटैक नहीं आएगा। तो ये सब झूठ खबरें हैं, यही बात हो रही है ना कि इस तरह की झूठ खबरें, ये सब पैसा देके लिखवाई जाने वाली खबरें हैं। तो ये अगर इस तरह से लिखवाई जा सकती हैं तो ये भी लिखवाई जा सकती है कि आजादी बचाओ वाले तो सब एजेंट हो गए हैं टाटा बिरला डालमिया के, वो तो चाहते हैं कि ये विदेशी हटें तो टाटा बिरला डालमिया का साम्राज्य स्थापित हो। तो इस तरह का तो ये चलेगा। अब इसमें क्या होगा कि अगर अपने पास कोई हथियार नहीं है तो तकलीफ आएगी, इसलिए अभी से अपने को मन तैयार करना है, मानस बनाना है। मिश्रा जी का मैं इसलिए आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने ये सोचने के लिए हम सबको दिया कि वैकल्पिक मीडिया बनाना है। हम लोगों ने पहले से मान रखा है, तय किया हुआ है कि वो बनाना है, और उसको लोकलाइज माने स्थानीय स्तर के, स्थानिकता के आधार पर चलाना है।
लोकल जो ग्रुप्स हैं हमारे देश में, जो समूह हैं, उनके आधार पर, उनके ज्ञान से, उनकी परंपराओं को, उनको प्रमुखता देके उसमें। और अपने पास जब हम बात हो रही थी ना, इंक्वायरी जब करेंगे इस तरह का, रविंद्र शर्मा का व्याख्यान सुनने के बाद हमें थोड़ा लगा कि इस तरह की इंक्वायरी, वही इंक्वायरी हमारे अखबारों में आएगी, वही हमारे लिए न्यूज है। हमारे लिए बड़ी न्यूज होगी कि आंध्र प्रदेश के किसान पानी जानने के लिए क्या करते हैं, तो पानी जानने के लिए 1000 साल से वो ये करते हैं। कर्नाटक के किसान पानी अच्छा बरसेगा नहीं बरसेगा उसके लिए क्या करते हैं, तो वो ये करते हैं। उत्तर प्रदेश के किसान क्या करते हैं, तो वो टिटहरी की आवाज सुनते हैं या कुछ सुनते हैं। तो हो सकता है उत्तरांचल के किसान क्या करते हैं, तो वो ये करते हैं। हो सकता है कि कोई एक अंक इसी पे होगा कि ये पानी जानने वाले हिंदुस्तान में जो समूह हैं वो क्या क्या तरीके अपनाते हैं, बारिश अच्छा होगा नहीं होगा, कम होगा ज्यादा होगा, इसको जानने के लिए। तो ये खबर हमारे लिए बड़ी खबर हो गई, ये हमारे लिए महत्व की खबर हो गई। हमारे लिए ये खबर का कोई मतलब नहीं है कि अरुण जेटली कहता है कि आयात बढ़ने से देश का विकास हो जाएगा। ये हमारे लिए हो सकता है 2 लाइन की खबर हो या 4 लाइन की खबर हो, लेकिन टिटहरी की आवाज सुनकर पानी की पहचान करने वाला कोई उत्तरांचल का किसान कुछ कह रहा है, तो वो हमारे लिए 4 कॉलम की खबर होगी। तो हमारा अखबार स्थापित अखबारों से कैसे भिन्न होगा, उसका एक मन में ये विचार अगर बनता है, धीरे धीरे आप बनाएंगे। लोकल हमें अखबार निकालने हैं, 1-1, 2-2 जिले, 3-3 जिले में अखबार चलाने हैं, स्थानीय भाषाओं में चलाने हैं, उसी तरह की मैगजीन चलानी है। हम लोग इस पे भी काफी सोच रहे हैं कि कम्युनिटी रेडियो होंगे। कम्युनिटी रेडियो माने 2-3 जिले में सुनने के लिए, 2-4 जिलों में सुनने के लिए, 2-5 जिलों में सुनने के लिए। हाँ, तो उसमें क्या होगा कि यही सूचना है जो कहीं से हमें मिल रही हैं, हमारे समाज से, हमारे लोगों में से। तो ब्रॉडकास्टिंग का दूसरा स्वरूप जो नैरोकास्टिंग का है, वो भी हमारे मन में चल रहा है। हो सकता है कि साल भर के अंदर 1-2 ऐसे रेडियो स्टेशन हम चलाएं। अपने पास कुछ ऐसे कार्यकर्ता तो हैं जिनको ये आता है, उदय भाई मेघानी है, ऐसे और भी कार्यकर्ता हैं। उनकी मदद से कुछ 1-2 ऐसे रेडियो स्टेशन भी चलाएंगे, कुछ अखबार निकालेंगे, हो सकता है अपना टीवी चैनल भी चलाएंगे, हो सकता है अपनी मैगजीन्स भी होंगी। ऑल्टरनेटिव मीडिया खड़ा करना है, क्योंकि उसके बिना आप बड़ी लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे। थोड़े दिन में ये जो एस्टेब्लिश मीडिया जब पूरी तरह आपके खिलाफ होगा, तो सामान्य आदमी के मन में जो भ्रम का निर्माण होगा, उस निर्मूलन के लिए आपको तो ऐसा कुछ न कुछ करना पड़े। बस इतना मुझे सूचना देना था। मिश्रा जी का बहुत धन्यवाद कि उन्होंने ये विषय उठा दिया, और दूसरा धन्यवाद कि मुझे भी ये आपको सूचना देने का मौका मिल गया।